हेलो एवरीवन आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है आलस कथा उसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, देखिए इस आलस कथा चैप्टर को एक ही वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। इसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में उसको बताएंगे, प्लस में आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन संस्कृत भले ही हम लोग पढ़ते हैं लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो आपको वहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेगा और इसका आंसर भी हिंदी में लिखना पड़ता है। ठीक है, आपको मालूम ही होगा, और ऑब्जेक्टिव के रूप में ही हिंदी में आपको मिलेंगे और आंसर आपको हिंदी में ही रहेंगे और इसे से सिलेक्ट करके आपको OMR शीट भरना होता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें आखिर है क्या, देखिए यह जो आलस कथा जो चैप्टर है इसके बाद में ही इसके जो टॉपिक का नाम है उसमें ही इसका काम भी छुपा हुआ है। आलस का मतलब होता है आलसी और कथा का मतलब कहानी। आलसी की कहानी सुनने वाले हैं हम लोग आज। यह एक पुरुष परीक्षार्थ कथा है, मतलब इसमें पुरुष का परीक्षा लिया जाता है, वैसा ही कथा मतलब कहानी है। ठीक है, आइए जानते हैं इसको। देखिए इस पाठ के जो रचयिता है ना विद्यापति है। पूछेगा आपसे बोर्ड के एग्जाम में आलस कथा के रचयिता कौन है, तो विद्यापति है। कौन है, विद्यापति। यह एक पुरुष परीक्षा नाम का ग्रंथ का एक विशेष अंश है। आलस कथा एक पुरुष परीक्षा नाम ग्रंथ का एक विशेष अंश है। इसमें मानव के महत्वपूर्ण गुण का वर्णन और दोष का निराकरण का शिक्षा देता है। आलस कथा जो चैप्टर है इसमें मानव के जो महत्वपूर्ण गुण होते हैं और उसमें जो दोष होते हैं उसके निराकरण का क्या करता है, शिक्षा मतलब ज्ञान देते हैं। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति कैसे कवि थे, तो मैथिली कवि थे। आपसे एग्जाम में पूछेगा विद्यापति कैसे कवि थे, मैथिली कवि थे। विद्यापति द्वारा लिखा गया कथा है तो कौन है, आलस कथा है। ठीक है, और विद्यापति बहुत से संस्कृत ग्रंथों का निर्माता भी थे, मतलब बहुत सारा संस्कृत ग्रंथ भी विद्यापति लिख चुके हैं। प्रस्तुत पाठ में आलस नाम का एक दोष व्यंग के रूप में विद्यमान है, मतलब उपस्थित है। किसके रूप में, व्यंग के रूप में। नीतिकार ने आलस्य को दुश्मन के रूप में मानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो दुश्मन। क्या मानते हैं, दुश्मन। ठीक है, मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री रहता था। देखिए मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री रहा करता था। वो जो व्यक्ति कमा नहीं सकता है पूरा दिन, मतलब अपने लिए कुछ, अपने वैसे व्यक्ति जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता है वैसे व्यक्ति को वो क्या करते थे, प्रतिदिन खाना देते थे, वस्त्र देते थे और दान करते थे। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, मिथिला का मंत्री वीरेश्वर। ठीक है, वो क्या करते थे, आलसशाला चलाते थे जिसमें आलसी लोग को भोजन कराते थे, कपड़े देते थे और दान पुण्य क्या करते थे। और आलसी लोग ऐसे होते हैं जो खुद के लिए भी कुछ नहीं करते थे। दिन प्रतिदिन होते गया जो लोग आलसी नहीं थे, जिसको बोला गया है धूर्त लोग, जो लोग आलसी नहीं थे उसको क्या बोला गया है, धूर्त लोग। वैसे लोग भी वहां पर आलसशाला में प्रवेश करके ढोंगी आलसी बन के वहां से भोजन ग्रहण कर लेते थे, वस्त्र ले लेते थे और इससे आलसशाला का बोझ बढ़ जाता है। क्या किया जाता है, आलसशाला में एक दिन आग लगा दिया जाता है। तो जब आग लगा दिया जाता है तो जितना भी धूर्त आलसी था, धूर्त लोग था, मतलब कि जो आलसी बना करके आया था, वो क्या होता है, भाग जाता है आलसशाला छोड़ करके और 4 आलसी सिर्फ बच जाते हैं। ठीक है, और उस चारों आलसियों को केस पकड़ के बाहर निकाला जाता है, या बाल पकड़ के बोल सकते हैं आप। ठीक है, उसमें से जो 4 पुरुष जो वहां पर सोया हुआ था वो आपस में क्या करता है, बात करता है। ठीक है, एक के द्वारा वस्त्र से मुख ढक लिया। पहला आदमी, उसमें 4 आदमी था। ठीक है, आग में फंसा हुआ 4 आदमी था। तो पहला की बोलता है वस्त्र से सब लोग, मतलब कंबल से मुंह ढक लो। और दूसरा क्या कहता, ओह यह कोलाहल कैसा। पहला बोला सब वस्त्र से मुंह ढक लो, कपड़ा से मुंह ढक लो। दूसरा क्या बोलता है, ओह कोलाहल कैसा, मतलब ये हल्ला किस कैसा है। दूसरे ने कहा घर में आग लगे। पहला क्या बोला, कोलाहल कैसा, मतलब ये हल्ला कैसा है। दूसरा क्या बोलता है, इस घर में आग लगी है। पहला बोला ये हल्ला कैसा है, दूसरा बोलता है इस घर में आग लगी है। कोई भी धार्मिक नहीं है
जल से भीगे हुए चटाई से ढक दे। पहला व्यक्ति बोला वो कोलाहल कैसा, मतलब यह शोरगुल कैसा है। दूसरा बोला लगता है इस घर में आग लग गया है। और जो कोई अच्छा व्यक्ति होगा, जो धार्मिक व्यक्ति होगा, जो हमको चटाई, भींगा हुआ चटाई ओढ़ा देगा। ठीक है। चौथे ने कहा वाचा लो कितने बोलते हो, चुप हो जाओ। ठीक है। चौथा क्या बोला, वाचा लो कितने बोलते हो, चुप हो जाओ, मतलब हल्ला क्यों कर रहे हो, चुप हो जाओ। फिर ये सब चारों के वार्तालाप को सुन करके वहाँ के मिथिला के जो मंत्री वीरेश्वर थे, पूछेगा आपसे क्वेश्चन, मिथिला का मंत्री कौन था, तो वीरेश्वर। आलसियों की संख्या कितना था, 4 था। वास्तविक आलसियों की संख्या 4 था। सबको कैसे बाहर किया गया, बाल पकड़ के। ठीक है, पकड़ के बाहर किया जाता है। देखिए, और इसी से कहा जाता है जो पति ही स्त्रियों की गति, बालक की गति माता। मतलब कि जो पति होता है वो स्त्री का गति होता है। मतलब स्त्री कैसे आगे बढ़ती है, पति के कारण। बालकों की गति माता होता है। माता कैसे आगे बढ़ता है, मतलब बालक कैसे आगे बढ़ता है, माता के कारण। दयावान लोगों के बिना आलसियों की गति नहीं है। आलसी व्यक्ति का गति दयावान लोग के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, दयावान लोग के द्वारा। उसके पास चारों आलसियों को मंत्री ने बहुत अधिक वस्तु दिया, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है। और सारा जैसे कि ओवरऑल आपको फिर से एक बार समझा देते हैं। पहले होता क्या है, एक वीरेश्वर नामक का मंत्री रहता है मिथिला में, और मिथिला के कवि, मैथिली कवि कौन थे, विद्यापति। उन्हीं के द्वारा आलस कथा लिखा गया। यह एक पुरुष परीक्षा कथा है, इसमें आलसियों की परीक्षा लिया जाता है। और मिथिला का मंत्री वीरेश्वर होता है, वह एक आलसशाला चलाता है। और आलसशाला का क्या होता है, वहाँ पर धूर्त लोग बहुत सारा आ जाते हैं आलसी बन करके, और वहाँ पर भोजन ग्रहण करते थे, वहाँ से वस्त्र ले लेते थे। तो इसी में आलसशाला का खर्च अधिक हो गया। जब अधिक खर्च हो जाता है तो एक दिन सलाह दिया जाता है उनको कि आलसशाला में आग लगा देते हैं। जितने भी आलसी लोग थे वो रुक गए, बाकी सारे धूर्त आलसी भाग गए। मतलब जो बनावटी आलसी बना करके यहाँ भोजन ग्रहण करते थे, भाग गया। लास्ट में 4 आलसी बचता है। पहला बोलता है ओह कोलाहल कैसा, मतलब ये हल्ला कैसा है। दूसरा बोलता है घर में आग लगी है। तीसरा बोलता है कोई धार्मिक व्यक्ति आएगा तो चटाई से उनको ढक देगा, भींगा चटाई से ढक देगा। चौथा बोलता है अरे बचा लो कितना बोलते हो, क्यों शोरगुल कर रहे हो। ठीक है, इसी ढंग से। और उसके बाद क्या हो जाता है, चारों आलसियों को बाल पकड़ के बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, और इस चैप्टर का अंत यहीं पर हो जाता है। बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो में जो जानकारी दिया गया है वो कैसा आपके एग्जाम की तैयारी के लिए मतलब कि अच्छा है या नहीं। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव का जो सेशन है वो जल्द ही आएगा, और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सब्जेक्टिव जो भी आए होंगे वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।